हेलो फ्रेंड्स। देखिए, चाणक्य ने कहा था, जिस इंसान को अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, दुनिया सबसे ज़्यादा फायदा उसी का उठाती है। और आज सबसे ज़्यादा गलती यही कुछ महिलाएं कर रही है। कई महिलाओं को बचपन से ये सिखाया जाता है कि सबको खुश रखो, ज़्यादा नहीं बोलो, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखो। और धीरे धीरे वो खुद गुम हो जाती है, धीरे धीरे वो अपनी आप को खोने लगती हैं। लेकिन आज की वीडियो किसी अच्छी महिला बनने के लिए नहीं है। आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो इमोशनली इस्तेमाल होना बंद करना चाहती है, जो बिना चिल्लाए पावरफुल बनना चाहती है, और जो ऐसी महिला बनना चाहती है जिसे लोग हल्के में लेने से पहले 10 बार सोचें। क्योंकि मैं आज आप लोगों को वो 5 तरीके बताने जा रही हूँ जो किसी भी महिला को मेंटली स्ट्रॉन्ग और मेंटली बहुत पावरफुल बना सकती है। अगर चलिए एक लड़की की स्टोरी में हम लोग आते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम केटू था, और बहुत वो शांत, बहुत खुश मिजाज, बहुत लोगों के फायदे करने के लिए और दिल से बहुत अच्छी थी। घर में सबकी बात मानना, दोस्तों की हर प्रॉब्लम सुनना, रिश्तों को बचा कर रखना, यही उसकी आदत थी। उसे बचपन से सिखाया गया था अच्छी लड़की वही होती है जो सबको खुश रखती है, और केटू ने वही किया। किसी को मदद चाहिए, केटू तैयार। किसी को रोने के लिए कंधा चाहिए, केटू तैयार। किसी को अपनी गलती का गुस्सा निकालना हो, तब भी केटू तैयार। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो सबकी जिंदगी आसान बना रही थी, पर उसकी अपनी जिंदगी अंदर से भारी हो रही थी। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार उसके मन में ये सवाल आया कि क्या मैं सच में खुश हूँ, या मैं लोगों को खुश रखने की मशीन बन चुकी हूँ। और उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, आज ये कहानी सिर्फ एक लड़की केटू की नहीं है, बल्कि उन लड़कियों के लिए जो दिल की बहुत अच्छी होती है और उन्हें दूसरों को खुश रखने की आदत होती है। मैं 5 लोगों को 5 तरीके बताऊंगी जिससे केटू पावरफुल हो गई और अपने अंदर की सारी बैड फीलिंग्स को, सारी इमोशंस को कैसे उसने कंट्रोल किया। केटू की सबसे बड़ी आदत थी कि वो जल्दी भरोसा कर लेती थी। जिससे थोड़ा अपनापन मिलता, उसे अपनी पूरी कहानी बता देती, अपने डर, अपने दुख, अपने रिश्तों की प्रॉब्लम्स। उसे लगता था कि लोग उसे समझेंगे, लेकिन एक दिन उसने सुना उसकी निजी बातें लोगों के लिए मजाक का पात्र बन जाती थी। जिसे वो अपना दोस्त समझती थी, वही उसकी कमजोरियां दूसरों को बताती थी। उस रात केटू बहुत रोई, पर उसी रात उसे समझ आई कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता, और वो धीरे धीरे बदलना स्टार्ट किया। अब वो हर किसी को अपनी जिंदगी की हर बात नहीं बताती थी, कम बोलती थी, ज्यादा ऑब्जर्व करती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दुनिया में कुछ लोग आपके दर्द को समझने वाले नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले थे। चाणक्य कहते हैं, अपने रहस्य किसी से साझा ना करें। और सच भी यही है, जिस इंसान को आपकी इमोशनल कमजोरी पता चल जाए, वो कभी भी आपको मानसिक रूप से चोट पहुंचा सकता है। दूसरा तरीका, लोगों की बातों में नहीं बल्कि उनकी आदतों को पहचानो। केटू की एक दोस्त थी जो कि उसे सबसे ज्यादा पहचानती थी। तुम बहुत अलग हो, वो हर बात पे उसे कहती थी केटू को कि तुम बहुत अलग हो। तुम छोटी छोटी आदतों को अपनी बताती थी, लेकिन केटू से वो कहती थी कि तुम इतना बड़ा बड़ा सपना मत देखो, तुम इतनी बड़ी बड़ी एम्बिशंस मत रखो। पर केटू से वो कहती थी लड़कियों को इतनी बड़ी बड़ी एम्बिशंस नहीं रखना चाहिए। पर सबसे खतरनाक बात वो सब प्यार से कहती थी। यही वजह थी कि केटू समझ नहीं पाई कि सामने वाला उसका भला नहीं, उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। पर उसे जब एहसास हुआ कि कुछ लोग सामने से दोस्त होते हैं पर अंदर से आपके रोशनी से जलते हैं, उस दिन से केटू ने लोगों की आदतें नोटिस करने लगी और उनकी बात कम सुनने लगी। वो नोटिस करने लगी कि कौन आपकी सफलता से जलता है, कौन आपकी बातें सुनता है, कौन सामने से आपको सपोर्ट करता है, कौन पीछे से मजाक उड़ाता है। क्योंकि इंसान की सच्ची और अपनी सबसे बड़ी सच्चाई उसके व्यवहार में छुपी होती है। हर किसी को खुश करने की आदत केटू को छोड़ना था।
क्योंकि केटू हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहती थी, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सभी रिश्ते में बंधे सभी लोगों के लिए। लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई की कदर करना छोड़ चुके थे। लेट नाइट कॉल्स, दूसरों की जिम्मेदारियाँ, इमोशनल ड्रामा, सब कुछ उस पर डाल दिया गया। और सबसे दर्दनाक बात, जब केटू खुद अंदर से टूटने लगी तो उससे किसी ने नहीं पूछा कि तुम ठीक हो। उसने उस वक्त पहली बार ना कहना सीखा। शुरुआत में उसे बहुत गिल्ट हुआ, उसे लगा लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन उसे समझ आया कि जो लोग तब तक आपके साथ रहे जब तक आप खुद को थकाते रहो, वो आपके अपने नहीं थे। चाणक्य कहते हैं, जरूरत से ज्यादा विनम्र व्यक्ति को लोग कमजोर समझने लगते हैं। और यही सच्चाई है कि महिला जिस दिन बिना डर और बिना गिल्ट के ना बोलना सीख जाती है, उसी दिन से उसकी सच्चाई और उसकी ताकत वापस आने लगती है। चौथा राज ये है कि जब एक औरत, एक महिला, उसकी शादी होती है और एक ऐसे शख्स से शादी होती है जो उसको खुद से पूरी तरह से बदल देना चाहता है, उसकी हर छोटी छोटी खुशियों को दबा देता है, उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को मार देता है। तुम इससे बात नहीं करो, तुम इससे नहीं मिलो, तुम बाहर नहीं जाओ, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तब वो लड़की फैसले से करने से पहले डरने लगती है। फिर जब वो आदमी उसे छोड़ देता है या वो आदमी उसकी जिंदगी से दूर होने लगता है, तो वो औरत कमजोर बन जाती है, टूट जाती है। जब केटू ने ये एहसास किया कि वो आदमी उसकी कंट्रोलिंग पावर को पकड़ लिया है, जब उसने ये समझा कि उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी को पूरी तरह से उसने कंट्रोल करके अपने हिसाब से चला दिया है, उसकी खुशियों का कोई ध्यान नहीं है, तब वो धीरे धीरे आज़ादी छीनने लगा। जब वो उसको एहसास हुआ, तब वो उस चीज़ से लड़ने के लिए, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए उसे अपने आप से ये सवाल करना है कि मैं उस खुशियों में कैसे वापस जाऊं, मैं अपने पार्टनर को ये कैसे समझाऊं कि मेरी खुशियाँ भी इम्पोर्टेंट है। और केटू ने ये किया, अपने पार्टनर को ये समझाया। और मैं ये हर महिला से कहूँगी कि आप अपने पार्टनर को ये समझाएं कि आपकी भी खुशियाँ इम्पोर्टेंट है। पांचवा राज, केटू की जिंदगी का सबसे बड़ा राज था अकेलापन। और इसी डर की वजह से वो किसी भी लोगों से दूर नहीं हो पा रही थी, वो लोगों को छोड़ नहीं पा रही, पर लोगों के पीछे रह करके भी वो अकेली थी। एक रात काफी वक्त तक रोने के बाद उसने खुद को समझाया, अकेले निकली, बाहर गई, और उसने खुद को समझाकर एक फैसला लिया कि सब कुछ फैसला उसे खुद लेना है और अपनी जिंदगी को आगे खुद बढ़ाना है। अकेलापन उतना गहरा और उतना दर्दनाक नहीं था जितना कि लोगों से धोखा खाना था। पर जब महिलाएं अगर महिला खुद को खुश करना सीख ले, अकेलेपन में खुश करना सीख ले, तो महिला सबसे ताकतवर होती है। और चाणक्य ने भी कहा है कि शेर अकेला ही चलता है। और शेर की तरह जब एक महिला अकेले रह करके अपने आप को बहुत मजबूत और हिम्मतवर बना लेती है, तो उसके आत्मसम्मान को, उसकी हर खुशी को और उसके हर ख्वाहिश को एक ऐसा रास्ता मिलता है और एक ऐसी उम्मीद मिलती है, उसकी जीत होती है। और महिला जिस दिन अपनी कीमत को समझ लेती है, तो दुनिया भी उसे हल्के में लेना बंद कर देती है और लोग उसे बहुत मजबूत और बहुत प्रतिभाशाली समझते हैं। लोगों का ये मानना है कि औरतें, महिलाएं जरूर अपने आप में कामयाब हो सकती है, लेकिन महिलाएं खुद पे अगर भरोसा करे और खुद आत्मनिर्भर हो, महिलाएं अपराजिता हो, जो टूट कर भी खुद को मजबूत बनाए, वही अपराजिता होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली और एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी प्रेरणा भरी स्टोरी के साथ। आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।